गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों की हिंदी टीचर। हमारा हिंदी सब्जेक्ट में लेसन सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो हमारा टाइम है वो है रिवीजन का। ग्रामर हो या रिटन सेक्शन या फिर हमारे चैप्टर्स, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हम फिर से रिवीजन पे आते हैं। अब ग्रामर टॉपिक में लास्ट टाइम हिंदी में मैंने आप लोगों को कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में समझाया था। आज हम ग्रामर में भाववाचक संज्ञाएं, हिंदी ग्रामर में भाववाचक संज्ञाएं, ये टॉपिक फिर से इसका अभ्यास करने वाले हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं आप लोगों को दो तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या तो आपको वाक्य दिया गया होगा, उसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये पहचानना है, या तो फिर आप लोगों को शब्द दिया गया होगा, संज्ञा दी गई होगी, उसके ऊपर से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, यानी भाववाचक संज्ञा बनानी है। दो तरीके से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा किसको कहते हैं वो हम देखते हैं, जो पिछली बार भी मैंने समझाया था। तो जब किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम आते हैं वाक्य में, तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। बराबर, किसी प्राणी का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का जब भी नाम आता है उसे संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के अलग अलग रूप है ना, मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो इनमें से एक महत्वपूर्ण भाग है या भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। कश्मीर की सुंदरता मनोहारी है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। रोगी का स्वास्थ्य दिनों दिन सुधरता गया। अशोक ने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। देखिए, इन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, जैसे सुंदरता, सत्य, अहिंसा, स्वास्थ्य, प्रेम इत्यादि। ये सारी संज्ञाएं हैं भाववाचक संज्ञा। बराबर। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, और भी कुछ वाक्य है, जैसे बुढ़ापे में अकेलापन दुख को और भी बढ़ा देता है। उसे अपनी खूबसूरती पर अभिमान है। अभी प्रस्तुत जो वाक्य है इसमें सुंदरता, जो पहले हमने पढ़े, स्वास्थ्य, सत्य, अहिंसा, प्रेम, बुढ़ापा, अकेलापन, दुख, खूबसूरती, इन सब पर विचार करने से पता चलता है कि ये सारे अवस्था, मतलब कि कंडीशन, प्रकृति कैसी है, दशा, मन के भाव इत्यादि का हमें बोध कराते हैं, है ना। तो ऐसे ही शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो भी संज्ञा शब्द हमारे मन के भाव, हमारे जीवन की दशा, गुण, अवस्था, ये सब का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाव दर्शाने वाले शब्द। ध्यान रहे कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, वो केवल भावनाएं होती है ना। इन्हें केवल महसूस करना, जैसे दुख, प्रेम, ग्लानि, खुशी, तो इन्हें हम केवल महसूस करते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी बच्चे को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बच्चे को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बचपन को नहीं। इसी प्रकार हम किसी मजबूत छड़ी को देख सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसकी मजबूती कितनी है उसे हम देख नहीं सकते। तो इसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब वाक्य में जब भी ऐसे शब्द आए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानी जाती है। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे की जाती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सारे शब्दों के ऊपर से ही भाववाचक संज्ञा का भी निर्माण होता है। बराबर। जैसे शिक्षक तो शिक्षा, कुमार तो कौमार्य, भाई भाईचारा। वैसे ही सर्वनाम है, जैसे सर्व तो सर्वस्व। कोई विशेषण अगर है, मीठा तो मिठास,
हरा तो हरियाली, वैसे ही कोई अव्यय लगाकर, जैसे समीप तो समीप्य, धिक तो धिक्कार, इसमें अव्यय लगा है ना। कोई क्रिया हो सकती है जैसे कि लूटना, चुनना, बचना, तो लूट, चुनाव, बचाव इत्यादि। तो यही सब है भाववाचक संज्ञाएं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को भाववाचक संज्ञाओं के बारे में व्याख्या भी सेंड की है और साथ ही साथ आप लोगों को शब्द भी भेजे हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करना है। अब अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे स्टैंडर्ड 10 में शब्द होगा, उसके ऊपर से हमें रचना करनी है भाववाचक संज्ञा की। स्टैंडर्ड 9th में वाक्य दिया गया होगा, उसमें से हमें भाववाचक संज्ञा को पहचानना होता है। और दोनों ही क्लास में, दोनों ही स्टैंडर्ड में मैंने जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को पहले वीडियो भी बनाकर सेंड किया है और आप लोगों को रिटर्न वर्क भी दिया है, लिखने के लिए भी व्याख्या भी दी है, और वाक्य अगर है तो वाक्य भी भेजे हैं, और अगर शब्दों के ऊपर से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो आप लोगों की क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने भेज दिया है। आई होप कि आप लोग फिर से वीडियो अच्छे से सुनेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और अगर आपका रिटर्न वर्क बाकी है, लिखना अगर आप लोगों का बाकी है तो प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए। लिखने से आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी से हो जाएगी, आपका अभ्यास भी अच्छे से होगा। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपना अगर रिटर्न वर्क बाकी हो तो वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ ग्रामर का हमारा एक टॉपिक पूरा होता है, भाववाचक संज्ञा। सो आप उसका अभ्यास कीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।